क्या कंपनी फिर बंदों को निकाल देती है, तो कंपनी को नीड ही नहीं है। अब मेल का रिवर्ट है तो मेल का रिवर्ट तो सब लोग करेंगे, उसमें क्या है, मेल पढ़ो और रिप्लाई मारो। तो जो भी कंपनियों के अंदर कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितनी टीम में कितने बंदे रहने हैं, वो टिकट के काउंट के हिसाब से ही रहता है। तो जितनी ज़्यादा टिकट होती है कंपनी में, जितनी ज़्यादा टिकट्स पे हम लोग काम करते हैं, उतनी ज़्यादा जॉब सेफ रहती है। ये हमेशा याद रखना। यस सर। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट है ऊपर लेवल पे जो बैठा हुआ है, जो आला अधिकारी हैं, उनका सिस्टम ये नहीं रहता कि तुम्हारा आउटलुक चेक करेंगे। वो सिर्फ क्या चेक करेंगे, तुम्हारा जीरा, मतलब एक डैशबोर्ड जाएगा एक्सेल शीट का निकल के पूरा, और उस हिसाब से वो चेक करेंगे कि हाँ भाई कितनी कितनी टिकट दी है इस टीम में। देखो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कैसे काउंट होता है। देखो डेली, ये कुछ टीम होती है डेली बेस्ड टिकट स्टेटस रिपोर्ट, ये डेली जाती है, तो यहाँ से सारा कुछ डिसाइड होता है। तो सर एक दिन में कितनी टिकट कर सकते हैं? वो एक दिन में टिकट तो कितनी भी कर सकते हैं, बट टिकट हमारे पास आनी चाहिए ना। जब ऊपर से ही नहीं आएगी तो हम काम कहाँ से करेंगे? तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये क्या हो सकता है? एक दिन में आपको एग्जैक्ट आंसर ये देना है कि डिपेंड करता है कि हमारे पास टिकट कितनी आ रही है। कोई इशू नहीं आ रहा, टिकट नहीं आएगी। कस्टमर को कोई इशूज नहीं है तो टिकट नहीं आएगी। अब कुछ प्रॉब्लम है तो टिकट आएगी। तो नॉर्मली तो बोलते ये हैं। कहाँ डिपेंड करता है फिर? हाँ, वो डिपेंड करता है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगी तभी टिकट रेज करेगा, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टिकट रेज करेगा ही नहीं। बट बेसिकली आपको बता के चलना है कि 10 से 12 टिकट बता के चलनी है, ठीक है ना। ओके। जो एक टीम बैठी रहती है वो यही चेक करती रहती है किसकी बिन में कितनी टिकट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ठीक, ये पेंडिंग टिकट्स पड़ी हुई हैं। कुछ एसएलए वगैरह टाइम आउट हो जाता है तो उसका है, हर साइड की उसने टिकट निकाल के काउंट भेज दिया है कि कहाँ कहाँ की पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है। तो ये सब कुछ इस तरह से ये खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। सर ये रिपोर्ट सर्वर के थ्रू जनरेटेड है कि बनाया गया है ऐसे? ये रिपोर्ट बनाई जाती है, सर्वर के थ्रू जनरेटेड नहीं होती। देखो फिर समरी वहाँ तो रीजन। एक्सेल का भी काम हो सकता है, पावर बीआई का भी काम हो सकता है। एक्सेल का तो काम दिख ही रहा है साफ साफ एकदम। देखो पावर बीआई एक्सेल का काम करोगे होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम वो काम नहीं करोगे। सारी रिपोर्ट तो एक्सेल में जाती है हर जगह, ठीक है ना। यस सर, एक्सेल पे ही होती है अधिकतर। जितनी जिया की तुम देखो, इंसिडेंट टिकट है, ठीक, ये इशू आईडी है, पेरेंट आईडी है, डन, स्टेटस रिजॉल्व क्लोज 74, ठीक है, इस तरह से है ये सारी टिकट है। तो यहीं पे फिर वो क्या करेंगे, फिल्टर लगा लेंगे तुम्हारी टीम पे, ठीक है ना। तुम्हारी टीम है, सीधे यहाँ पे अपना एक्सेल पे तुम्हारा फिल्टर लगा लेंगे। जब वो फिल्टर लगा लेंगे तो फिर देखेंगे कितनी भाई टिकट आई है, उस हिसाब से देखेंगे। कहेंगे अब कुछ है ही नहीं तो फिर प्रिंट फिर मतलब ही क्या है, इसमें कुछ काम ही नहीं आ रहा। वो ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारे बाकी और काम होते हैं, बट उन्हें ये दिखाई देगा काम ही नहीं है इनके पास तो कुछ ना। काउंट 214 टिकट है बस, 274। ज़्यादा देखो टिकट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है किस तरह की है। डुप्लीकेट फाइल रिसीव हो गई, इंसिडेंट रेज कर दी, रिचार्ज फेलियर जा रहा है किसी के तो हो गई, ठीक है, बंडल थ्रो एनजी, ठीक है, ट्रांजेक्शन नॉट कमिंग, कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड हो गई। तो इस तरह से ये हमारी टिकट्स तो आती है नॉर्मली ना। इसमें देखो, इसमें भी टिकट कैटेगरी होती हैं। ये देखो आ रहा है ना ऊपर 71, 2, 3, यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा टिकट देखो कोई नहीं आई बन, है ना। बन ये बहुत रेयर केस में आती है। मीडियम हो गई है, पता नहीं गलत लिख दिया, मीडियम क्या है। मीडियम में एस आर डाल दिया, जो सर्विस रिक्वेस्ट होती है नॉर्मली, जो मैं बता रहा हूँ। जो एग्जाम्पल जैसे सर्विस रिक्वेस्ट मतलब होता है लाइक, देखो यहाँ पे मिल जाएगा क्या है कि आपका पासवर्ड रीसेट का हो गया, ठीक है ना, शेयर CDR,
अनलॉक अकाउंट, किसी अकाउंट के साथ मान लो कि आपका अकाउंट लॉक हो गया है, उसको अनलॉक करना है, आप पासवर्ड भूल गए, उसको पासवर्ड रीसेट करना है, कोई रिपोर्ट निकाल के देनी है, ठीक, कोई अकाउंट क्रिएट करना है, कोई मतलब इस तरह की सारी अपडेट आती है, ठीक, किसी फाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो उसकी रिलेटेड ये टिकट पड़ी हुई है एसआर, जो मीडियम वाली है, ठीक। तो ये हमारी एसआर में आती है, सर्विस रिक्वेस्ट। तो जो हमारी एसआर में जो टिकट रेज करते हैं बंदे, जो अकाउंट लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, बार्ड हो गया, पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड ब्लॉक, अनब्लॉक, अकाउंट डिलीशन, डीएक्टिवेट, अकाउंट एक्टिव, ठीक, मोबाइल नंबर चेंज, एड्रेस चेंज, ठीक, थर्ड पार्टी पार्टीशन, पिन एक्सपायर, ऑडिट डेटा, कोई रिपोर्ट है, ठीक। तो इस तरह की जो एसआर, जिस तरह की रिक्वेस्ट जो होती है हमारे पास, वो हमारे एसआर में आती है। बाकी जो ज़्यादातर जो है वो इंसिडेंट 1 2 आई नहीं है अभी तक इस महीने, आती तो फिर अक्टूबर से डेट आई, कब का डेट भी आती है, यहाँ पर रिजॉल्व का डेट भी दिया है। तो ये सब डेटा जो पुल करना पड़ता है, कहाँ से निकालते हैं, जीरा से ही निकालते हैं। फिर थोड़ा बहुत देखो रंगीन कलरफुल तो इन्हें खुद ही करना पड़ेगा, जीरा से सिर्फ डेटा निकल के आ जाता है। देखो ये SLA आ रहा है, आउट ऑफ SLA, आउट ऑफ SLA, ये है ना, विद इन SLA, कि जी SLA के टाइम में कर दिया कि 1 दिन का टाइम था तो विद इन SLA हो गया, जो 4 से 7 डेज हो रहा है तो आप लिख रहे हो SLA से आउट ऑफ SLA हो गई, ठीक है। टिकटों में कमेंट में किसने काम किया है, नाम नाम भी जाता है, तो इस तरह से आप देख करोगे। तो यहाँ से क्लाइंट डेटा देख लेता है, प्रिंटर लगा लेता है, फिर उस हिसाब से बंदे काउंट कर लेता है, एक बंदे काउंट में इतनी कम टिकट पड़ रहे हैं, तो 2 बंदे और कम कर दो टीम से। तो रिसेंटली में मैं अपनी टीम की बात करूँ, 4 बंदों की जॉब गई है काम ना होने के कारण। या कंपनी किसी और टीम में मूव कर देगी, तो ये होता है। अब इसमें देखो एसआर का फ्लो क्या होता है, तो आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, एसआर का फ्लो क्या होता है। तो एसआर का फ्लो होता है कि सबसे पहले हमारे पास कोई टिकट आई, ठीक, तो वो आती है हमारे पास टिकट वेटिंग फॉर अप्रूवल। तो जैसी टिकट अप्रूव हो जाती है तो वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स यहाँ से स्टार्ट होता है। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स ये हटा देते हैं, जैसे ये लिखा रहने देते हैं। जब कोई अप्रूव कर देता है हमारा मैनेजर, सबसे पहले टिकट जो होता है हमारे मैनेजर को दिखाई देती है, वो अप्रूव करेगा, फिर वो हमारे बिन में आएगी, फिर यहाँ पे आएगा फर्स्ट रिस्पॉन्स, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स दिखाई देगा, उसको हम इन प्रोग्रेस में कर देंगे, इन प्रोग्रेस में कर देंगे या पेंडिंग में। पेंडिंग में करेंगे तो हमें किसी सामने वाले जिसने टिकट रेज किया उस पर एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। मान लो आपने लिख दिया काइंडली रीसेट माई पिन, ठीक है, और आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला, तो वो क्या है, पेंडिंग टास्क है, तो हम पेंडिंग करके छोड़ देंगे। तुम अपने उसको कमेंट में डाल दोगे प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर, तभी तो हम रीसेट करेंगे तुम्हारा पिन। जब हमारे पास मोबाइल नंबर ही नहीं होगा, तुम्हारी डिटेल ही नहीं होगी, तो रीसेट कहाँ से करेंगे। तो उसमें कमेंट में डाल के पेंडिंग कर दोगे। और जब हम कोई टिकट पेंडिंग करते हैं तो वो SLA जो टाइम चल रहा होता है ना, वो रुक जाता है वहीं के, समझ गए ना, वो काउंट नहीं होता, फिर वहीं के वहीं रुक जाता है। मान लो कोई टिकट हमें 1 घंटे में करनी है, ठीक, और हमने वहां पे डाल दिया पेंडिंग और लिख दिया काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, तो वो पेंडिंग रुक गई, फिर वो 1 घंटा नहीं हो, जब तक वो अपना मोबाइल नंबर दे नहीं देगा तब तक वो काउंट हमारा समय काउंट नहीं होगा, समझ गए। यस सर। यस सर। अब वो 2 3 दिन तक नहीं देता है तो फिर कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दे देता है तो अपना डेटाबेस से अपना उसका पासवर्ड वगैरह जो भी जैसे निकालते हैं वो देख के आपका रिजॉल्व हो जाएगा। जी है फिर ये एसआर फ्लो ऐसा है कि मतलब जिस समय जो भी एक्शन हो रहा हो, आप घर पे भी हो कहीं भी हो, मतलब ऑफिस के बाद तभी मैसेज आता रहता है ये। हाँ, ये तो यही रहता है। अगर मोबाइल में इनरोल कर दिया है इसने मैनेजर ने, मोबाइल में आपका मैसेज आता रहेगा नोटिफिकेशन, मैंने करके देखा है। वो तो है ही। देखो ये डिस्क यूटिलाइजेशन आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ग्रिफाना से।
तो यहाँ पे देख रहे हो कब क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो जो डिस्क यूटिलाइजेशन आप देख रहे हो कितना हो रहा है, 88% हो रहा है, ठीक है ना। और ये डिस्क यूटिलाइजेशन आपका 88% हो गया है, इसलिए अलर्ट आया है। तो इसमें देखो क्या क्या आता है, इशू स्टार्टेड फॉर डिस्क यूटिलाइजेशन, होस्ट नेम सर्वर की आईपी दे दिया, होस्ट नेम दे दिया, कौन सा जो माउंट ऑन है, जो भी माउंट फाइल सिस्टम है वो फुल हो गई है, तो उसका पाथ भी आ रहा है, तो ये वाला हो गया है। सेवेटी केनिया, एप्लीकेशन का नाम, किस वाली कौन सी साइट है, कौन सी एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन है, ये सब सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मॉनिटरिंग टीम अलग होती है, उसका काम यही होता है, जहाँ भी रेड हुआ तुरंत डाल दो। बस ये होता है सर्विस में, एसआर टिकट होती हैं तो नॉर्मल चीज हो जाती हैं, क्योंकि कोई एक्सेस चाहिए, किसी को एक्सेस रिमूव कराना है, किसी को राइट्स चाहिए, किसी का पासवर्ड चेंज हो रहा है या पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, अकाउंट लॉक अनलॉक डीएक्टिवेट, ठीक, सस्पेंड करना है, डिलीशन करना है, और कोई यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में हम नॉर्मल जो रिक्वेस्ट होती हैं जिससे कोई लग रहा है कि आपको कोई भी रिवेन्यू इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, तो वो चीज़ आप उसके लिए एसआर रेज होती है, नॉर्मल रिक्वेस्ट जो बोलते हैं। मान लो कि कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो उसमें कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर पाता, उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, क्या कंपनी का कोई लॉस हो रहा है यार, डेटा लॉस हो रहा है यार, रिवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए वो एसआर रेज करेगा, वो इंसिडेंट रेज नहीं कर सकता। इंसिडेंट टिकट जब ही रेज होगी जब कोई हमारा कंपनी का, हमारी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही है, हमारे सर्वर एक्सेस नहीं हो रहे हैं, रिवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, ठीक, काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर उस केस में इंसिडेंट रेज होती है। अब उसमें इंसिडेंट वन टू डिसाइड जब होती है कि लॉस कितना हो रहा है, मतलब हम जल्दी 2-4 मिनट में इशू सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर वो इंसिडेंट रेज कर देते हैं, इंसिडेंट वन। तो क्लाइंट तो ज़्यादातर 1 या 2 ही रेज करेगा, तो क्लाइंट वैसे तो आता नहीं छोटे मोटे इशू में, जब लग रहा है बड़ा इशू आ गया तो फिर वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देता है। जो क्लाइंट के पास, मान लो कि एसबीआई बैंक है, एसबीआई तुम्हारा क्लाइंट है, तो एसबीआई जब तक रेज नहीं, जब तक एसबीआई को पता चलेगा, तो वो भी हमारी तरह इंजीनियर में बैठे होंगे वहाँ पे एसबीआई में, जब तक उनको कस्टमर वाला जो होता है ना बैंक की शाखाओं में मैनेजर वगैरह बैठे, वो फोन पे फोन या वो टिकट रेज नहीं करेंगे, वो कस्टमर कंप्लेंट नहीं करेगा, भाई रिचार्ज नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन पड़ा है, लाइन लगी है लंबी लंबी, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, क्या करें, सर्वर डाउन है। तो उस केस में फिर वो एसबीआई वाले, मतलब जो भी कंपनी एसबीआई काम संभालती होगी उनके खाते में इंसिडेंट 1 या 2 रेज कर देते होंगे, ये रहता है। जीरा में और कुछ होता नहीं है। हाँ, टिकट रेज करने, ऐसा रेज करने का मतलब देखो, ऐसा रेज करके दिखा देता हूँ मैं आपको करना कैसे करते हैं। मान लो कि आप ऐसा रेज करोगे, देखो कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्ट में जाना होता है और यहाँ पे देखो चेंज वाली रिक्वेस्ट करनी तो सीएम वाले पे कर दो, चेंज मैनेजमेंट, कोई ऐसा रेज कर दी सर्विस पे कर दो, कोई इंसिडेंट करनी है, ठीक है ना, तो आप इंसिडेंट पे क्लिक कर दो, प्रॉब्लमेटिक करनी है, ठीक है, तो पी पे कर दो, बस यही होता है। तो ऐसे भी हमें एस आर रेज करनी तो एस आर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ गया रेज ये रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा एसआर होती कितनी टाइप की है, कहाँ का देखो, एप्लीकेशन यूजर पासवर्ड रीसेट, डेटाबेस यूजर पासवर्ड रीसेट, सिक्योरिटी कंप्लायंस, लैपटॉप या अदर रिक्वेस्ट होता है ना, लैपटॉप फॉर न्यू जॉनर, लैपटॉप रिप्लेसमेंट, हार्डवेयर रिपेयर, सॉफ्टवेयर रिपेयर, चार्जर, मोबाइल, माउस, बग कीबोर्ड,
की बैटरी ये, ठीक है। तो मान लो कि आपको कभी भी अपनी कंपनी के अंदर कुछ माउस वगैरह लैपटॉप वगैरह चेंज कराना, तो यहाँ से टिकट रेज होगी इस पर क्लिक करके, ठीक है ना। क्लाइंट सॉफ्टवेयर में रिक्वेस्ट इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन इशू रिलेटेड या क्लाइंट सॉफ्टवेयर MS, ठीक है ना। फंक्शनल यूजर पासवर्ड रीसेट या कुछ एप्लीकेशन का डेटाबेस का या रनिंग सर्विस का इंटीग्रेशन है, पासवर्ड रीसेट कराना, तो उसका हो गया। एप्लीकेशन यूजर पासवर्ड इंडिविजुअल एप्लीकेशन का एक होता है ना, सिंगल बल्क का इंडिविजुअल वाला सीन जो होता है इंडिविजुअल कराना, वो यहाँ से। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं, लैपटॉप वाले में भी, बैकएंड वाले में देखो ना, आईटी नेटवर्क रिलेटेड इशू, एप्लीकेशन रिलेटेड इशू, एप्लीकेशन एक्सेस रिक्वेस्ट, इंफ्रा सर्विस, सर्वर डीकमीशनिंग। सर्वर डीकमीशनिंग का मतलब क्या होता है कि अभी कोई करंट में सर्वर चल रहा है तुम्हारा 172, अब वो सर्वर हटा दिया कंपनी ने 72 ये पे 173 कर दिया, तो वो सर्वर को यहाँ से डिलीट मारना पड़ेगा। डीकमीशन उसकी सारी सर्विसेज होती है बंद करनी पड़ती है, उसे डीकमीशन बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे सर्वर बिल्ड रिक्वेस्ट हो गया, सिक्योरिटी रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखो साइबर आर्क, ये डीवीआर ऑनबोर्डिंग, साइबर कोई नया सर्वर जब अपग्रेड होता है उसके लिए, अब नया सर्वर कोई ऑन बोर्ड हो रहा है, मतलब नया सर्वर आ रहा है, हमारे पास 3 सर्वर है आपकी टीम में और चौथा सर्वर आ रहा है, तो उसके लिए सर्वर ऑन बोर्डिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए टिकट रेज करनी पड़ती है, तब वो सर्वर आप दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें, इंफ्रा एक्सेस रिक्वेस्ट, किसी चीज़ का एक्सेस चाहिए यहाँ से, डेटा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, PCR, ये मल्टीपल है, इंफ्रा टूल, ठीक। जिससे हर चीज़ का मतलब आप कैसे पढ़ लोगे, देख लोगे हाँ इससे रिलेटेड ये वाली एप्लीकेशन है, फिर आप वहीं कर दोगे रेज। अब ये है, तो जैसे मान लो कि कोई कर लेते हैं एप्लीकेशन एक्सेस रिक्वेस्ट वगैरह है, एप्लीकेशन रिलेटेड रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऐसे कर लो क्लिक। कुछ हार्ड और टफ नहीं होता, नॉर्मल इजी होता है, नॉर्मल एक फेसबुक पर इंस्टा पे अकाउंट बनाने से इजी होता है टिकट रेज करना। यस सर। क्योंकि जो इशू भरना है, मान लो कि यहाँ समरी है, समरी में क्या कोई मेल सब्जेक्ट लेके डाल दो आप अपना, जो मान लो ये वाली टिकट रेज की लड़के ने जो काम किया ये टिकट रेज कर देते हैं। अपडेट MIS टिकट उसकी भी रेज कर सकते हैं जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं कंपनी के अंदर। क्लाइंट कभी क्या होता है, क्लाइंट हमारे क्लाइंट क्या है, टिकट रेज नहीं कर रहा है, SR रेज नहीं कर रहा है, कम आ रही है, तो तुम वो काम दिखाने के लिए जो तुम कंपनी के अंदर डेली काम करते हो, कोई रिपोर्ट बना रहे हो या और, ठीक है, खुद से कोई रिपोर्ट बना के भेज रहे हो, कोई एक्सेल शीट पे काम करके भेज रहे हो, उसकी भी आप खुद के लिए एक टिकट रेज कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर बंदे वो खुद के लिए करते नहीं, वो आलस कर जाते हैं, बट वो करना मेरे हिसाब से सही रहता है, टिकट काउंट होगा तुम्हारे उसमें। या खुद से रेज करो, बंदे करते नहीं है, क्या है, कोई प्रेशर है नहीं, करो मत करो, इसमें कोई प्रेशर डालता नहीं है, बट हम खुद के लिए टिकट रेज कर सकते हैं जो हम काम कर रहे हैं। तो शीश ने ये डाला है, तो MIS की रिपोर्ट भेजिए बना के, ये हो गया कहाँ के लिए, सबके लिए, तो यहाँ पे सबके लिए है, तो SQ बल्क रिक्वेस्ट है, यस कर दो, ठीक। एप्लीकेशन का नाम डाल दो, जो तुम्हारी टीम है उसका नाम डाल दोगे, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे, रिपोर्ट से रिलेटेड है, रिपोर्ट्स कर लो सिलेक्ट, रिपोर्ट एक्सट्रेक्शन कर लो, कोई नहीं, न्यू रिपोर्ट एक्शन कर दो, ठीक। सर्विस में बस ये जो उसने भेजा है ना ये कर दो, इस तरह से कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो, कंट्रोल C करो,
इस तरह से कोई टिकट देना है नहीं देना, कोई रेफरेंस टिकट देनी है ऑप्शनल में वो दे दो। अटैचमेंट देना तो अटैचमेंट दे दो, मान लो कोई मेल अटैच करनी है आपको तो वो मेल दे दोगे आप। ठीक, या यहाँ पे जैसे जैसे ऐसे लिख दो, सही फॉर्मेट नहीं आ रहा तो यहाँ से लिखते हो रिपोर्ट MIS has been shared over the mail, ठीक है ना, मेल पे शेयर कर दिया आपने, इस तरह से लिख दो बस। जब अटैचमेंट देना है तो ये मेल का अटैचमेंट दे दो, इसे कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे रख लो। यहाँ पे आ गई डेस्कटॉप पे, यहाँ से आप लोग क्या है डेस्कटॉप में जाओ, ये वाला मेल थी उसकी, ये अटैच हो गई। किसके साथ शेयर करनी है, किसी के साथ शेयर करनी है, किसके साथ नहीं, तो वो डाल दो, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, और यह क्रिएट कर दो। जैसे आप क्रिएट करोगे आपको एक टिकट नंबर मिल जाएगा, ये आपको टिकट नंबर आ गया SR करके, ठीक है ना। इंसिडेंट हमेशा IN करके स्टार्ट होगी, SR मतलब हमेशा SR करके स्टार्ट होगी, ये आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे वो अप्रूव करेगा तब उसे आपको टिकट को बंद कर दोगे। रिजॉल्व या कैंसिल करनी है या मूव टू रिजॉल्व या ये, ठीक है ना। किसके अप्रूवल पे पेंडिंग है, ग्रुप असाइनिंग, यहाँ से ये अप्रूवल, ये लोग अप्रूव कर देंगे टिकट को इस तरह से। ये लोग अब अप्रूव कर देंगे, फिर तुम लोग इसको क्या है यहाँ से यहीं पे क्लिक करके रिजॉल्व कर दोगे, रिजॉल्व, बस ये रहता है। ठीक, समझ में आ गया ना। यस सर। बस नॉर्मल मेल से सब्जेक्ट निकालो, डाल दो, क्या काम है वो डाल दो, रेज कर दो। बाकी चेंजेस भी करने हैं, गलत रेज भी हो जाती है तो एडिट में जाके चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑप्शन आता है एडिट में जाके, तो वहाँ से भी आप नॉर्मली कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करना है या इनके पास रिक्वेस्ट जा रही है, इनके पास रिक्वेस्ट ना जाए, ठीक है, ये है। ये भी हटा दो, सबके नाम हटा दो, हटाना चाह रहे हो तो इस तरह से जो भी चेंजेस करने हैं तो वो भी यहाँ से तुम चेंजेस कर सकते हो। ये अपडेट कर दिए। अब देखोगे तो देखो यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, देखो अप्रूवल में पहले दूसरा नाम आ रहा था, अब अप्रूवल ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे नाम खुद से भी डाल सकते हो, और कैंसिल करनी है तो कैंसिल कर दो, बस जॉब नहीं करनी तो कैंसिल कर दो, इस तरह से कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गई, ठीक जी। ये रहता है, रिजॉल्व करनी है तो रिजॉल्व हो जाती है वो। अब तो कैंसिल होगी तो अब रिजॉल्व दोबारा सही नहीं होगा। तो इस तरह से हम टिकट को रेज कर सकते हैं। तो नॉर्मल किस किस टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, नॉर्मली SR में तो नॉर्मल रिक्वेस्ट होती हैं, आप लोगों को दिखा भी दिया था कि इस तरह की रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक, तो वो आप लोग बता सकते हो नॉर्मल। चलो काफी आज के लिए, फिर हम कल करते हैं, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। बाकी थ्योरेटिकल है तो खुद के भी नोट बना लिया करो, थोड़ा बनाते चलो, खुद से भी ट्राई किया करो थोड़ा बहुत चीज। यस सर। जीरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ सर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, और जीरा का वर्जन है मैं लिख दे रहा हूँ, लेटेस्ट जीरा वर्जन कौन सा है, 8.15, ठीक है ना। तो वर्जन पूछ लेते हैं, तो ये वर्जन इसमें